सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो स्टॉप हो गया था। स्टैंडर्ड 9 का ही है, लेसन नंबर 1 का रिमेनिंग पार्ट्स। इकोनॉमिक impact of the company. When we evaluate the 100 years of company rule in India, we realize that India, which had an invaluable position in the world in the provision century, become merely a country that produced raw material for England's and prospective market for a good produce in factories. Bengal export cotton clothes, raw silk, sugar, jute, muslin 1708 to 1756, but after their dual power policy, the glitter of the economic prosperity of Bengal faded. जब हम कंपनी शासन का मतलब कि शासन का जब विवरण करते हैं तब ख्याल आता है कि भारत देश जो सदियों से पूरे वर्ल्ड के देशों में एक इकोनॉमिकली का बहुत मेन स्थान पे है, वह कंपनी शासन के 100 साल से ही इंग्लैंड के लिए कच्चा माल मतलब कि रॉ मटेरियल क्रिएट करने वाले जो कारखाने में रॉ मटेरियल तैयार करवा के बाजार मतलब मार्केट में जो उनकी जो नीड्स है वो क्या करती है, फुलफिल करती है। बंगाल 1708 से लेके 1756 तक कच्चा रेशम जैसे कि रॉ मटेरियल में मुस्लिन, शुगर, मलमल को मतलब निर्यात करता मतलब कि एक्सपोर्ट करता था, परंतु द्विमुखी शासन पद्धति के बाद बंगाल की आर्थिक चमक धुंधली पड़ गई। मतलब कि वो कैसे हो गया, जो उनका जो दिखावा था वो क्या हो गया, उनका कम हो गया। ड्यूल पावर की वजह से उनका जो दिखावा था वो क्या हो गया, कम हो गया। The unfair revenue collection policy by the company made the Indian peasants debtors. कंपनी की अन्याय और महसूल नीति के कारण भारत के किसान बेहाल और कर्जदार बने। The British government imposed unfair taxes on the Indian cloth industries. अंग्रेज सरकार ने इंग्लैंड के उद्योग मतलब कि बिजनेस को विकसित करने के लिए भारत के जो क्लोथ्स बिजनेस है उनके ऊपर मतलब कि बहुत सब टैक्स लगाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। दे अडॉप्टेड वेरियस डिसेप्टफुल प्रैक्टिस टू ruins the prosperous Indian industry, because of which completely collapsed. The Indian artisans become poor and unemployed. भारत के जो बिजनेस है उसको कुचल डालने के कारण भारत के जो भी आर्टिशियंस है वो बेरोजगार हो गए। जो बिजनेस है वो सब क्या हो गया, बंद हो गया, बर्बाद हो गया। बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी द इंडियन विलेज वेर सेल्फ रिलायंस एंड द प्रॉस्पेरस, बट अंडर द कंपनी रूल्स दे बिकम डिपेंडेंट एंड पुअर। कंपनी के आगमन से पहले भारत के गांव स्वावलंबी मतलब सेल्फ डिपेंडेंट एंड पैसे वाले थे, समृद्ध थे। वे अंग्रेजों के शासन के कारण गरीब और पराधीन मतलब कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होने लग गए। During the rule of East India Company, the first railway line between Mumbai and Thane, most important, first railway line between Mumbai and Thane, steamer service between India and England was starts, and development of the ports in Mumbai, Madras and Kolkata also took place. ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में फर्स्ट टाइम भारत में रेलवे स्टार्ट हुआ। कहाँ से, उसका रूट कहाँ था, मुंबई और थाने तक। उसके बाद इंग्लैंड भारत के बीच स्टीमर सेवा मतलब स्टीम सर्विस की शुरुआत मुंबई, मद्रास, कोलकाता जैसे बड़े बड़े बंदरों में मतलब कि बड़े बंदरों में स्टार्ट हो गई थी। सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल्स मतलब कंपनी की जो सोशल इम्पैक्ट थी, सामाजिक जो प्रभाव था वो। ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशंस द स्प्रिट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थ्रू डेवलपमेंट अमॉन्ग पीपल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर। ब्रिटिश शासन के दौरान समाचार पत्र के विकास से, समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर का मतलब क्या, डेवलपमेंट से भारतीय लोगों में जो विचार थे, उनका बोलना था, उनमें मतलब कि क्या थोड़ा डेवलपमेंट हो गया।
in the Indian society, created wrong social costumes, rites, and rituals were prevalent during this time, like sati system, female infants, child marriage. ये सब मतलब न्यूज़पेपर लोगों को न्यूज़ सुनना, उससे मतलब उनका मतलब कि उनमें क्या हुआ, थोड़ा डेवलपमेंट हुआ। वो डेवलपमेंट से भारत समाज में जो कुछ राज्यों में कुछ कुरिवाज थे वो मतलब कि धीमे धीमे क्या होने लगे, कम होने लगे। जैसे जिसमें जो रिवाज कौन से, सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता है कि जिसका मतलब कि हस्बैंड का डेथ होती है तो उसकी जो वाइफ है, जो विडो होती है, विधवा होती है, वो अपने आदमी की अपने हस्बैंड की जो चिता पे जिंदा बैठ जाती है। अगर जो लड़कियों का बॉर्न होता है तो उसको जिंदा मतलब कि बड़े तपेले में उसमें उसको जिंदा मार देते हैं। वो क्या, दूध पीती मतलब कि दूध पीती प्रथा, बाल विवाह, वो तो तुमको मालूम है, वो सब मतलब वो सब कुरिवाज ज़्यादा थे। राजा राम मोहन राय, दुर्गाराम मेहता, Behramji Malbari, etc. were the stalwarts whose role was the instrumentals in the getting the laws passed with the help of the Britishers. As the administrative framework in India was the Anglo-Saxons, there was a demand for people with knowledge of English. English education began to impress in the India due to Lord Macaulay's endeavors as recommended by the Charles Woods. यूनिवर्सिटीज़ वेर एस्टेब्लिश इन मुंबई, मद्रास एंड कलकत्ता। अंग्रेजों के संपर्क से मतलब अंग्रेजों के संपर्क में आने के बाद राजा राम मोहन राय, दुर्गाराम मेहता, बेहराम जी मलबारी, वो सब ने इन जो कुरिवाज थे, सती प्रथा, दूध पीती करना, बाल विवाह, वो सबको क्या करना, दूर करने का कानून बनाया। भारत के प्रादेशिक ढांचों को अंग्रेजीकरण होने से अंग्रेजी जानने वाले लोगों को ही जरूरत पड़ी। मतलब कि भारत अपना कैसा था, अंग्रेज का शासन चल रहा था, तो अंग्रेज शासन चलने की वजह से अंग्रेज जानने वाले लोगों की क्या हो गई, ज़रूरत पड़ी। उसकी वजह से भारत में शिक्षा देने की शुरुआत मतलब एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया। चार्ल्स वुड की सिफारिश से मतलब कि उनकी मदद से मुंबई, मद्रास, कोलकाता में यूनिवर्सिटी को क्या क्या डेवलप किया हुआ है। A whole class of people with knowledge of English developed because of English education. अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारत में अंग्रेज जानने वाला का एक मतलब एक पार्ट्स रेडी हो गया। With the passage of time, this group made demands for social reforms and gave monumentum to the process of reformers. और समय बीते बीते यह पार्ट ने समाज में सुधारा करने की क्या करी, मांग की। कॉन्क्लूशंस मतलब कि फाइनल उपसंहार। दैट्स द ईस्ट इंडिया कंपनी कम टू इंडिया बिगेन ऑल्यूरेटेड बाय द प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी। इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की समृद्धि और व्यापार से आकर्षित होकर क्या हुई, भारत आई। द कंपनी रूल इन इंडिया प्रोड्यूस द सेंटर गुड्स एंड बैड रिजल्ट इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर फील्ड्स। भारत में कंपनी शासन के परिणाम में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में अच्छे और बुरे दोनों इफेक्ट हुए। अच्छी भी इफेक्ट हुई है और काफ़ी बुरी भी इफेक्ट हुई है। द कंपनी एडॉप्टेड बाय द पॉलिसी ऑफ मेकिंग इंग्लैंड प्रॉस्पेरस एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया एंड द रिफॉर्म्स दे मेड इन द एडमिनिस्ट्रेशंस फॉर देयर ओन इंटरेस्ट इनडायरेक्टली प्रोवाइडेड टू बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। कंपनी के भारत का भोग लेकर इंग्लैंड को समृद्ध बनाने की जो नीति अपनाई थी और भारत के अपने लाभ के लिए जिस व्यवस्था को उन्होंने यूज़ किया था, सुधारा किया था, भारत के परोक्ष मतलब कि भारत को उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या हुआ, कुछ प्रॉफिट हुआ है। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 1 कंप्लीट। थैंक यू ऑल।